वैसी क्या मजबूरी हो, वैसी कह रहे हैं कि हम डरने वाले नहीं है, जहाँ कहोगे वहाँ आ जाऊंगा। देखिए, जो बहादुर इंसान होगा, चाहे वो वैसी हो चाहे वो राहुल गांधी हो, जो आदमी ये बहादुर होगा वो सामना सीना ठोक के बोलेगा कि जो करना हो करो, मैं खड़ा हूँ। 10,000 से 20,000 बच्चे हैदराबाद में फ्री ऑफ कॉस्ट ओवैसी जी पढ़ाते हैं। वहाँ पर केवल मुसलमान जाते हैं क्या? हिंदुओं की बेटी नहीं जाती है क्या उसमें? सब लोग जाते हैं। बिल्कुल। फिर आप उसको दिखाइए ना। आप केवल बीजेपी को दिखाएंगे। मोदी जी नकली स्कूल में जाके फोटो खिंचा रहे, उसको आप दिखा देंगे कि मोदी जी स्कूल में चले गए। ऐसी कैसे नेता लगते हैं आपको? देखिए, वो एक अच्छा नेता है, जो भी बात बोलता है सोना ठोक के बोलता है। कोई उसके अंदर अभी तक 1 रुपए के भ्रष्टाचार के कोई आरोप नहीं लगे हैं, तो नेता बढ़िया है, नो डाउट। कहा जा रहा है, कह रहे हैं कि गोली से तुम्हारे डरने वाले नहीं हो, ऐसी रमेश भिदुड़ी की जगह अगर असदुद्दीन ओवैसी होते ना, 1 साल के लिए जेल में डाल दिया जाता। ठीक है, 1 साल के लिए जेल में डाल दिया जाता, निलंबित कर देते 5 साल के लिए। असदुद्दीन ओवैसी ने भी सदन में कहा कि जो है जहां बोलोगे वहां आ जाऊंगा, तुम्हारी गोलियों से डरने वाला नहीं हूं। तो तमाम मुद्दे पर चर्चा कर लें कि आज देख रहे हैं एक तरफ मुस्लिम सांसदों को गाली दी जा रही है, भड़वा कटवा कहा जा रहा है, लेकिन जो है ब्रजभूषण शरण सिंह की बात की जाए या रमेश भिदुड़ी, इन लोगों को निष्कासित नहीं किया जाता है। देखिए, अगर मुसलमान, ये भाजपा ने बना दिया है, अगर मुसलमान भाजपा की नीतियों के विरुद्ध जाएगा तो उसको पाकिस्तानी बोला जाएगा, नक्सलवादी बोला जाएगा, टेररिस्ट बोला जाएगा। ठीक है। दूसरी बात, उसने हमेशा हिंदुओं की बेटियों के लिए हमेशा सवाल खड़ा करा है। साक्षी मलिक के लिए भी उसने बोला था, वो हिंदू नहीं थे क्या? केवल मुसलमानों की बेटियों के लिए बोलता है, हिंदू बेटियों के लिए भी बोलता है वो। 10,000 से लेकर 20,000 बच्चों की तेलंगाना में, हैदराबाद में फ्री ऑफ कॉस्ट वो पढ़ाई कराता है। अपने ऊपर सांसद के खर्चे से अपने ऊपर से पढ़ाई कराता है वो। उसने 2 स्कूल खोले हुए हैं जिनमें बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई दी जाती है। ठीक है। पार्लियामेंट में भी वो सवाल खड़े करता है। अभी दिल्ली की 2 करोड़ जनता के लिए भी उसने बिल का समर्थन करा था केजरीवाल की साइड से। ठीक है, सांसद होने के नाते, क्योंकि वो उसने पालन करा था संविधान का, उसका काम था बोलने का, उसने बात रखी अपनी, उसने बिल का समर्थन किया, उसने भाजपा का साथ नहीं दिया उस मामले में। तो उसको कहा जा रहा है, कह रहे हैं कि गोली से तुम्हारे डरने वाले नहीं हो, ऐसी रमेश भिदुड़ी की जगह अगर असदुद्दीन ओवैसी होते ना, 1 साल के लिए जेल में डाल दिया जाता। ठीक है, 1 साल के लिए जेल में डाल दिया जाता, निलंबित कर देते 5 साल के लिए, अगली बार लोकसभा से चुनकर ही आते फिर वो। ये तो हाल है भाजपा का। रमेश भिदुड़ी पे इसलिए जांच नहीं होगी क्योंकि वो हिंदू है और भाजपा से है। बाकी लोगों पे होगी? बिल्कुल होगी भैया, आप लोगों पे होगी। मुसलमान अगर कोई भाजपा की नीति का विरोध करेगा तो वो पाकिस्तानी कहला जाएगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। बिल्कुल वाली बात क्या लग रहा है आपको, मुसलमान विरोध करेगा तो पाकिस्तानी होगा? देखिए, नहीं, प्रॉब्लम यहाँ ना हिंदू के ना मुसलमान की, जो भाजपा का विरोध करेगा वो आतंकवादी हो जाएगा। आतंकवादी हो जाएगा। मुख्तार अब्बास नकवी मुसलमान नहीं है, शहनवाज हुसैन मुसलमान नहीं है, जो भाजपा के साथ चला जाएगा। अभी हमने शहनवाज पूनावाला को देखा, वो शहजाद पूनावाला, वो जाके उज्जैन में गर्भगृह में पूजा कर रहे हैं, उनको अलाउ है। राहुल गांधी पहुंच जाए, अच्छे मुसलमान है, वो दोगला मुसलमान है। उसकी एक वीडियो है कन्हैया कुमार के साथ, जो कि बोलता है नरेंद्र मोदी तो हिंदू भी नहीं है, ये सच्चे पक्के हिंदू भी नहीं है, इससे ज्यादा हिंदू तो कन्हैया कुमार है। उसकी ये बाइट है, आप इस पे क्या बोलोगे? अब हो गए ना, अब हृदय परिवर्तन हो गया है। देखिए, ऐसा है, मोदी ने देश से फरार हो रहा है। चाचा तुम बोलने दो। देखिए, ऐसा है, जान बचाने के लिए भाजपा ज्वाइन ही करेगा इंसान। बलात्कारी, भ्रष्टाचारी, गुंडा, लफंगा, अगर कोई पाप करा है ना आपने, तो भाजपा ज्वाइन कर लीजिए, सदाचारी हो जाओगे आप। बात ये है। तो ऐसे क्या मजबूरी हो गई कि सदन में कहना पड़ा ओवैसी को कि जहां बोलोगे वहां आ जाऊंगा, डरता नहीं हूँ? हमने उत्तर प्रदेश में भी देखा क्या लॉ एंड ऑर्डर है महाराज जी का। ठीक है, गाड़ी पे गोलियां चलाई गई हैं, वो बंदा बच गया, सेफ में निकल गया। पुलिस की प्रोटेक्शन के सामने गोलियां मारी जा रही हैं। एक बात बताइए, आजम खान के ऊपर क्या मुकदमे हैं? किस मुकदमे के? बकरी चोरी, मुर्गी चोरी, ऐसे आरोप लगाओगे? ऐसे आरोप लगाओगे उस बंदे के ऊपर? उस बंदे ने काफी काम करा रामपुर में, काफी विकास करा रामपुर में उसने। घोटाले भी तो किए हैं। कोई घोटाला नहीं करा। बकरी चोरी और मुर्गी चोरी। सांसद ब्रजभूषण सिंह राम रहीम पैरोल पर बाहर है। इन लोगों पे कोई कार्रवाई नहीं होगी क्योंकि भाजपा के हैं। ठीक है, अदर पार्टी का अलग कोई होगा तो उस पर कार्रवाई होगी। अच्छा, एक बात बताइए, वैसी क्या मजबूरी हो, वैसी कह रहे हैं कि हम डरने वाले नहीं है, जहाँ कहोगे वहाँ आ जाऊंगा? देखिए, जो बहादुर इंसान होगा, चाहे वो वैसी हो चाहे वो राहुल गांधी हो,
जो आदमी ये बहादुर होगा वो सामना सीना ठोक के बोलेगा कि जो करना हो करो, मैं खड़ा हूँ। वो चाहते हैं कि हर आदमी डर जाए, हर आदमी अजीत पवार बन जाए। हर आदमी अजीत पवार नहीं होता है कि आप चक्किंग अनचक्किंग पीसिंग बोलो, अगले टाइम वो पीसिंग करते ही वो अगले टाइम पलट के ज्वाइन कर ले और फिर वो धुल जाए। छगन भुजबल पे आरोप था, भ्रष्टाचारी है, उनका नाम ही हट गया। अजीत पवार पे आरोप था, उनका नाम हट गया। तो कहते हैं वैसी भाजपा दोनों मिले हुए हैं। देखिए ये नूरा की गलती ये है कि वो इस देश के प्रति देशभक्ति दिखा रहा है, ठीक है, इस देश के प्रति देशभक्ति दिखा रहा है। वो रमेश भिदुड़ी की तरह ऐसी जो अमर्यादिक भाषा है वो नहीं इस्तेमाल कर रहा है। वो अपनी मर्यादा में रह के संसद भवन में संसद का पालन कर रहा है, लोगों के लिए आवाज उठा रहा है। हिंदू बेटियों के लिए भी आवाज उसने उठाई, साक्षी मलिक के लिए आवाज उठाई, बजरंग पुनिया के लिए उसने आवाज उठाई, ठीक है, विनेश फोगाट के लिए उसने आवाज उठाई। लेकिन लोग तो कहते हैं हिंदू विरोधी है वो। साक्षी जो दिल्ली में जो मर्डर करा था उस बेटी के लिए भी उसने आवाज उठाई। वो केवल मुसलमानों के लिए नहीं बोलता, वो हिंदुओं के लिए भी बोलता है। भाजपा वाले तो कहते हो हिंदू विरोधी है। और सुनिए मेरी बात, मत बोलिए, क्योंकि मीडिया तो मोदी का खरीदा हुआ है भैया। आप तो मोदी के तलवों में चाट रहे हो आप लोगों को सब यही दिखता है। अरे बिल्कुल दिखता है भैया, हमने पूरा चैनल देखा हुआ है। जो होता है वही दिखता है ना। एक बात मुझे बताइए, 10,000 से 20,000 बच्चे हैदराबाद में फ्री ऑफ कॉस्ट ओवैसी जी पढ़ाते हैं। वहाँ पर केवल मुसलमान जाते हैं क्या? हिंदुओं की बेटी नहीं जाती है क्या उसमें? सब लोग जाते हैं। बिल्कुल, फिर आप उसको दिखाइए ना। आप केवल बीजेपी को दिखाएंगे। मोदी जी नकली स्कूल में जाके फोटो खिंचा रहे, उसको आप दिखा देंगे कि मोदी जी स्कूल में चले गए। हिंदुस्तान में सेकंड हाईएस्ट जीएसटी लगाया हुआ है मोदी सरकार ने। आप इस पर नहीं बोलेंगे कुछ? अच्छे दिन ला दिए। अरे भैया 9.5 साल में विकास करा है। विकास केवल अडानी का करा है। 10 लाख करोड़ रुपए राइट ऑफ कर दिया उसका, ठीक है। आम जनता का विकास कोई नहीं करा है। धरातल पे एक काम नहीं करा। 15 लाख रुपए वाला जुमला आ गया जरूर है, केवल उन 2 करोड़ लोगों को मिला है। किसको? बाउंसर की तरह भाजपा के भक्त कैसे खड़े हो जाते हैं। मोदी के बारे में बोला, मेरे बाप के बारे में बोला। ऐसे बोलोगे मोदी बाप है? उन लोगों के बाप हैं भैया, बाप से भी बढ़ के है। जो ये बोल रहा हो कि मोदी जी मेरे बाप हैं, यानी उसको वो एडल्ट होने के बाद होता है। अंबानी को चोट लगा तो मोदी को दर्द होता है। तो ये मोदी का सत्ता नहीं है, अंबानी का सत्ता है। भक्तों के बाप का बाप है, समझो। भक्तों के बाप मोदी जी, और मोदी जी का बाप है वो अडानी। रिलेशन है। लोग कहते हैं कि वैसी और ये दोनों मिले हुए हैं मोदी जी। देखिए भाजपा और दोनों की राजनीति एक दूसरे से जुड़ी हुई है। वो मुस्लिमों को डराते हैं, वो हिंदुओं को डराते हैं, इसलिए कनेक्शन भिड़ते हैं। वैसी डराते हैं। अगर वो कहेंगे नहीं सारे मुस्लिम, अगर सब ऐसे बोलने लगेगा तो आवाज कौन उठाएगा बताओ? आवाज कौन तो करे डराता है? नहीं। अगर डराता है तो इतने दिनों से उसको अंदर क्यों नहीं करा जेल के अंदर? उसको अगर वो कोई सारे सत्ता पास हो जाएगा तो देश के लिए आवाज कौन उठाएगा बताओ? तुम उठाओगे? हाँ, हम उठाएंगे। चाहे बीजेपी आए, चाहे कोई भी आए, हम सत्ता बस का सपोर्ट कभी नहीं करेंगे। नहीं करोगे? नहीं, हम लोकतंत्र का सपोर्ट करेंगे। हाँ। अच्छा एक बात बताइए, जिस तरह सदन में जो है गाली दिया गया, रमेश भिदुड़ी ने गाली दिया था दानिश अली को, उसको किस तरह देख रहे हैं? उसको उग्रवादी कहा जा रहा है एक मुस्लिम सांसद को। देखिए ये साफ साफ पता चल रहा है कि मोदी जी कितने स्पष्ट हैं। कितना उनका जो उन्होंने बयान दिया था सबका साथ सबका विकास, वो असल में ढोल के भीतर फूल है। ये सबसे बड़ा उदाहरण है कि उनके रहते हुए एक सांसद जो है किसी मुस्लिम को गाली दे रहा है और आपके मुंह से एक लफ्ज नहीं निकल रहा है। कितनी बड़ी शर्म की बात है। और आप कहते हो हम सबके नेता हैं, आप कहते हो मुस्लिम में वोट क्यों नहीं देता है? अरे जब आप मुस्लिम को सपोर्ट नहीं करोगे मुस्लिम क्यों वोट देगा तुम्हें? मुस्लिम आखिर जब मुस्लिम का आप सपोर्ट करोगे तो मुस्लिम वोट क्यों नहीं देगा? पर जब कोई मुस्लिम गाली देता तब तो आपके मुंह से आवाज नहीं निकलती है। फिर बीजेपी वाले पीटते सीना कि यार मुस्लिम हमें वोट नहीं देता, हमें वोट क्यों नहीं देता? अरे जब उसके हक के लिए आवाज ही नहीं उठाओगे तो वोट क्यों देगा? तो वैसी कैसे नेता लगते हैं आपको? देखिए वो एक अच्छा नेता है, जो भी बात बोलता है सोना ठोक के बोलता है। कोई उसके अंदर अभी तक 1 रुपए के भ्रष्टाचार के कोई आरोप नहीं लगे हैं, तो नेता बढ़िया है, नो डाउट। वो जहाँ का सांसद है उसके एरिया के लिए बहुत बढ़िया नेता है। अच्छा है, कोई बुराई नहीं। कैसे लगते हैं आपको वैसे? बहुत बढ़िया नेता है। मैंने जैसे कि आपको बताया 10 से 20,000 लोगों को वो फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ाते हैं हर साल, ठीक है। केजरीवाल तो पढ़ा रहे हैं, देखिए केजरीवाल पढ़ा रहे हैं, वो भी सही नेता हैं। उनका समर्थन केवल ओवैसी ने भी तो करा, संविधान का समर्थन करा उन्होंने, संविधान को बचाया उन्होंने। संविधान कहता है, सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया, अध्यादेश लाकर उसकी सरकार की पावर छीन ली, उसका समर्थन करा ओवैसी ने। हमने भी उसको सराहा।